और अभी मैं नेक्स्ट और मैं एक मेहमान को बुलाना चाहूँगा जो वो भी हमारे बहुत दिल के करीब है। मतलब उनका प्यार इतना है मेरे साथ और उनके साथ, मतलब हम लोग कभी लाइफ में मिले नहीं थे, बस फोन पे बातें बातें बातें, इतनी बातें हो रही हैं कि अब क्या बोलूं मैं आप लोगों के सामने। मैंने घंटों हम लोग फोन में लगे रहते हैं। मेरी वाइफ इतना फेडअप हो जाती है रात में कि वो बोलती है कि या तो तुम काम ही कर लो या तो मेरे को टाइम दे दो, या तो फिर तुम दूसरे वाले रूम में चले जाओ। तो सबसे पहले अब मैं बुलाना चाहूंगा, मेरे दो भाई दिख रहे हैं, इमरान भाई और शाहरुख भाई को, कि आप लोग स्टेज पे आइए, जो कि गोरखपुर से हैं और एक शायद इटावा से है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप लोग आए, इसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम शाहरुख है, मैं गोरखपुर से हूँ। और इस हॉबी में मुझे लगभग, मेरी उम्र देख के तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं 17 साल से मैंने बर्ड रखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद अभी मैं 2 जन का नाम लिया, लेकिन मैं एक और का नाम लेना चाहता हूँ। शुएब भाई दिल्ली से, आप भी आ जाओ, आपको मैं बुला रहा हूँ इधर। तो इस हॉबी में क्या है कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है पता नहीं लगता है। पहले मैंने भी बजरियों से स्टार्ट किया था, और उस टाइम में ना तो व्हाट्सअप होते थे ना तो कोई बताने वाला होता था। लेकिन अभी क्या है, चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी है, इतना हाईटेक ज़माना हो गया है कि व्हाट्सअप पे इस तरीके की सेमिनार कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे यहाँ इन्वाइट किया जाएगा, मैं आऊँगा और यहाँ आप लोग के सामने कुछ बोलूँगा। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग से आपको देखनी होती है कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। बहुत से लोग स्टार्टिंग में मिलते हैं, जैसे कि अभी एक भाई बोल रहे थे कि स्टार्टिंग में लोगों को काट लिया जाता है। तो अभी क्या, ये हॉबी ऐसी बन गई है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सही रास्ता लोगों को दिखाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। वरना अगर हम लोग के टाइम में जो ऐसा होता था कि छोटे छोटे जो हॉबीज होते थे, उनका शौक ऐसे ही ख़त्म हो जाता था कि उनको गलत वर्ड दे दी जाती थी और गलत गाइड कर दिया जाता था, ठीक है। तो अब क्या है, अब सारी चीज़ें चेंज हो रही है और इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है। सबसे पहले मैं अतुल भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपने ये सेमिनार कराया और हम लोगों को यहाँ इनवाइट किया। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लवबर्ड, सनकनूर सारी चीज़ें हैं, और मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं जो भी अभी लवबर्ड से स्टार्ट किया है मैंने, और इमरान भाई ने और शुएब भाई ने मुझे काफ़ी हेल्प की है, और ये अभी यही बताएंगे आपको आगे की। सभी को नमस्कार दोस्तों, और मेरा नाम है इमरान, मैं इटावा से हूँ। फिलहाल मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस बर्ड हॉबी में आए हुए, मुझे अभी 3 ही साल हुए हैं। और मैंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था ये काम। मैंने पहले बजरी रखे हुए थे, और बजरी के बाद एक मेरा भाई है जो कि आप लोग उसको जानते होंगे, मैं उसका यहाँ नाम लूँगा, शाहरुख, जो कि इलाहाबाद में रहता है। वो मेरे साथ ही रहता था पहले इटावा में। तो उसने मुझको लवबर्ड बताया कि लवबर्ड भी कोई परिंदा होता है जो बजरी से अच्छा होता है। तो उसके बाद फिर मैंने लवबर्ड रखे उसके साथ, और 3 साल में माशाल्लाह से मेरे पास आज अच्छा खासा सेटअप है। और आप लोगों का इतना प्यार मिला है कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सब आप लोगों की वजह से है। और हमारे अतुल भाई जिन्होंने ये इतना अच्छा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, इनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। और यहाँ पे हमारे बड़े भाई दीपू भाई, श्याम भाई, इनका इतना प्यार मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है मुझे, कि इन लोगों ने हर कदम पे हमेशा साथ किया है। कभी भी कोई दिक्कत आई है, हम लोगों को हमेशा इन्होंने सपोर्ट किया है कि आप ऐसा नहीं है ऐसा, हमेशा हम लोगों को गाइड किया है। और इसी लाइन में हमारे एक शुएब भाई हैं जो कि गाजियाबाद में रहते हैं, इनसे भी काफ़ी टाइम से हम लोगों की बातचीत है, और मैं इनसे कहूँगा कि आप भी 2 शब्द बोलिए यहाँ पे। थैंक यू इमरान भाई, थैंक यू एवरीवन। सर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, बाकी सभी का शुक्रिया जो यहाँ मौका मिल रहा है मेरे को बोलने के लिए। कभी स्टेज पे मैंने कभी ऐसी बात नहीं की, ना स्कूल में ना कहीं और, लेकिन हॉबी जो है, इस हॉबी की वजह से आज इन सब लोगों से मिला हूँ। मैं इस हॉबी का इतना शुक्रिया कहूँगा कि ऐसे दोस्त मिले हैं जो हमारे स्कूल के टाइम के लोग होते थे, उस तरह के दोस्त हैं। बाकी अपनी हॉबी के बारे में बताऊं तो मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। और ऑफलाइन का बड़ा मेरे को शौक है,
अप्लायंस लव बर्ड्स में रखता हूँ, तो उसी में वर्किंग कर रहा हूँ 3 साल से। और अब जो है मेरे पास मोस्टली सारे अप्लायंस बर्ड हैं, तो उसके बारे में जो है शोएब भाई कुछ पर्सनली भी बताइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा भाइयों, अभी मेरा थोड़ा लैपटॉप ठीक हो गया तो मैं कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ जो दिखाना चाहता था। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइपॉक्स, आप इसको देखिए, इस टाइप के सिम्टम्स होंगे। उसके बाद बहुत से लोग बोलते हैं पॉक्स सिर्फ लव बर्ड को होता है। ये आपका एकदम गलत थिंकिंग है। पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ से सुनते हैं, बट ये लव बर्ड को नहीं होता, ये सारे बर्ड को होता है। आप देख सकते हो, अफ्रीकन ग्रे, कॉकाटूस, कबूतर, फिंचेस। और ये फिंचेस का जो पॉक्स होता है बेसिकली उसका नाम है कैनारी पॉक्स। वो सारे कैनारी पॉक्स छोटे बर्ड से रिलेटेड होते हैं। वाइल्ड में जितने भी बर्ड है कैनारी रिलेटेड, उनको भी होता है, आप वहाँ पे देख सकते हो। और पॉक्स का एक सिम्टम और है। और जो मैं वीट पॉक्स की बात कर रहा था, जो गीले पॉक्स की, वो बेसिकली सिम्टम्स ये है। आप वहाँ पे देखें, इस जगह पे सबसे छोटा पहले दिखता है। कंडीशन आस्ते आस्ते ये होती है, उसके बाद उसके लंग्स यहाँ से पूरा सड़ने स्टार्ट होते हैं। वो अंदर ही अंदर पूरा जस्ट लाइक कैंसर का काम करता है, जैसे कि कॉक्सिडियोसिस, जस्ट वो भी है। तो ये आप लोग भ्रम में ना रहे कि पॉक्स सिर्फ लव बर्ड को होता है। हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसा वायरस हो जो सबसे ज़्यादा लव बर्ड पे इफेक्ट हो। उस पर हम भी बहुत रिसर्च नहीं किए हैं और मैं ना डॉक्टर हूँ ना कुछ हूँ, बट मैं जो भी, मेरा एक गंदा आदत ये है ना कि जब मैं सेंचुरी प्लाई में था तो मेरा स्टार्टिंग जब ऑफिस में गया था तो मैं गोडाउन में काम करता था। मुझे काम सीखने का बहुत अच्छा नॉलेज था और मेरे फूफा जी उस टाइम सेंचुरी प्लाई में बहुत अच्छे रैंक पे थे। तो उन्होंने कहा कि दीपू, तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी है, तुम बात अच्छा करते हो तो तुम मार्केटिंग सीखो। तो पहल कहाँ से करें? तो पहल मैंने मार्केटिंग मतलब काम सीखना स्टार्ट किया गोडाउन से। वहाँ पे मुझे आदत था कि मैं जितने सीनियर था, सर इसमें क्या रेशियो लगता है, कितना एमएम का फेस लगता है, कितना केमिकल लगता है, कितना मेलामाइन लगता है, कितना यूरिया लगता है, कितना क्या, वो उस फील्ड की बात होती है। कैसे इसको फायर प्रूफ बनाएंगे, कैसे इसको अनफायर प्रूफ बनाएंगे, कैसे इसको सेमी वाटर प्रूफ बनाएंगे, कैसे इसको वाटर प्रूफ बनाएंगे। तो ये सारा मैं करता था। अभी जब मैं 5 साल 6 साल पहले इस लाइन में आया, 5 साल अप्रोक्स, तो मैं हमेशा आज के डेट भी अपने ऑफिस में बैठ के आर्टिकल पढ़ता हूँ। आपको किसी से जानकारी की जरूरत नहीं है, आप आर्टिकल पढ़ें, आपको आर्टिकल में हर एक चीज मिलेगा, हर एक बीमारी के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। आपको इंग्लिश नहीं आती है, कोई डरने की बात नहीं है। इंग्लिश जस्ट क्या बोलते हैं, वो लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। तो इंग्लिश से डरने की कोई बात नहीं है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो हिंदी में। हिंदी में आर्टिकल पढ़ो, थोड़ा बहुत जो भी समझ में आए आप देखो। उसमें डायरेक्ट मना किया गया है, ह्यूमन मेडिसिन बर्ड के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल है और कैटल मेडिसिन। बहुत से लोग वाइमिनल वगैरह देते हैं, आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिसिन है, यूज करो, बट आप लोग इससे परहेज करो। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आर्टिकल मैंने ये निकाला है गूगल से, इसमें सीधा इंडिकेट किया गया है कि पॉक्स में बर्ड को आपको हैंड फीडिंग कराना है, वरना बर्ड आपके रिकवरी नहीं होंगे। इसका गारंटी है 100%, वो रिकवरी नहीं होंगे। जब तक आप 2 टाइम हैंड फीडिंग नहीं कराओगे, मेडिसिन का असर नहीं होगा। आपको भी अगर बीमार होते हो तो आप नहीं खा पाते हो, तो हमारे घर में मम्मियाँ क्या करती हैं, लिक्विड बनाती हैं, सूप बनाती हैं, ताकि हमारा ऑर्गन सही तरीके से काम करे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब सुबह में बर्ड को हमारा हर्बल बूस्टर और बर्ड केयर दोनों मिक्स करके पहले दे दे और उसके आधे घंटे बाद आप हैंड फीडिंग कराएं। हैंड फीडिंग भी कराने का एक तरीका होना चाहिए। नॉर्मल में बर्ड खाएगा 2 ml 3 ml, तो आप उसको देना 1 ml। 1 ml करके आप 2 बार 3 बार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप बोलेंगे अरे यार इंडिविजुअली अगर 10 बर्ड को हो गया तो कैसे खिलाएं? नहीं, आप अगर सच में बर्ड पालते हो तो आपको उसके पीछे लगना होगा, आपको उसको अपने बच्चे की तरह से ही ट्रीट करना होगा। बहुत सारे लोग हैं 10 रुपये का दवाई देते हैं यार, वो जितना सस्ता मार्केट में दवाई मिलता है लेके आते हैं, बट खुद की अगर फैमिली पे कुछ होती है तो बोलते हैं यार नहीं, मेरे पास तो पैसा बहुत है, मुझे अपोलो में जाना है, मुझे ये जाना है।
तो ऐसा सोच रखना नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सीधा इंडिकेट किया गया पॉक्स में पैर कट जाते हैं, अगर उनके पैरों पे हो जाए उस टाइम पे क्या करना है, पॉक्स की मेडिसिन खिलाना है और इस जगह में एंटी पॉक्स लगाना भी है। 5 डेज में रिकवरी होगा, ये हमारा चैलेंज है। अगर नहीं होता है तो कोई भी डीलर से अगर हमारा पॉक्स का मेडिसिन लिया है वो उनको रिटर्न भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा कंप्लेंट होके वो उनको पैसा रिफंड बाय ऑनलाइन कर देंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। दूसरा चीज में है कि जब बर्ड को पॉक्स हो जाए तो आपको उसका केज एकदम क्लीन करना है और अगल बगल में पानी नहीं रखना है। ठंड में आप पानी रखो कोई दिक्कत नहीं है, ठंड में वो लार्वा ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं मच्छर के, बट बरसात में और गर्मी में सबसे ज्यादा वो एक्टिव होते हैं। इसका कारण ये है, अगर दिल्ली में ज्यादा ठंड है तो आप देखोगे उसमें अगर मच्छर लार्वा अपना डालता भी है तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो मर जाता है ना सर। तो उसमें आपको ठंड में डरने की जरूरत नहीं है, पर गर्मी और बरसात में आपको केयर करने का जरूरत है। उसके बाद कोराइजा के बारे में जो मैं बात कर रहा था, आप देखिए ये एक झिल्ली आपको दिख रही हुई यहाँ पे इस जगह में, आप देखिए ये इंडिकेट करता है कोराइजा। इस टाइप का जब भी होगा तो आप समझ जाना कि उसको आई केयर मेडिसिन की जरूरत है। इसमें पॉक्स की कोई मेडिसिन नहीं है। हाँ, आपको डाउट फील होता है, आप दे सकते हो, कोई भी रिएक्शन कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इसका मैं आपको गारंटी देता हूं। बशर्ते आपको मेरा नंबर किसी भी डीलर से मिल जाएगा, आप विदाउट कंसल्ट आप अपने हिसाब से ट्रीटमेंट मत करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आप सुबह, मेरा फोन सुबह 8 बजे खुलता है, मेरा सबसे पहला काम होता है बिस्तर से उठते ही मेरा फोन ऑन होना चाहिए और रात को 12 बजे तक मेरा फोन चलता है। किसी किसी कंडीशन में अगर मेरे मार्गदर्शक या अतुल भाई या कोई लग गए, सलमान भाई, आसिम भाई, तो 2-2 बजे तक चलती है। और पिछला हम लोग 1 हफ्ता से 2-2 बजे तक बात किए हैं अतुल भाई, ये पता है। तो इस कंडीशन में लास्ट स्टेज में आके देखिए क्रॉस का निशान मारा हुआ है, इसका मतलब वो इंडिकेट करता है कि आप इस कंडीशन में बर्ड को सरवाइव नहीं कर पाएंगे और वो बर्ड मरेगा, इसका 200% का गारंटी है। और मैं वो अभी वीडियो मेरे उस मोबाइल में था, मैं नहीं दिखा पा रहा, वो पॉक्स का मैंने सेम ये कोराइजा का ट्रीटमेंट मैंने आई केयर से किया है, बाबू दा के वीडियो में आपको मिल जाएगा, वो आमिर दा का। तो अभी मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा हमारे सबसे एक्सपीरियंस लव बर्ड में कि बर्ड को कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे विदाउट कुछ भी मतलब डीएनए वगैरह के कि वो मेल है फीमेल है, उसका 4 साल तक का आप उसका एज को आइडेंटिफाई कर पाओगे विदाउट मतलब डीएनए का भी, क्योंकि डीएनए में उसका एज भी हम लोग पता कर सकते हैं आने वाले, या अब हो सकता है, अभी तक तो मैंने डीएनए कराया नहीं, तो हो सकता है कि उसके माध्यम से आप जान सकते हो। तो मैं बुलाना चाहूंगा आमिर भाई को, जिनका लव बर्ड में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो कलकत्ता से बिलोंग करते हैं और उनका खुद का चैनल भी है पैराकिट आमिर। पहले उनका चैनल था लिजा लव बर्ड फार्म, और उन्होंने, आप अगर पैरट दीपांकर का वीडियो देखे होंगे तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जब पैरट दीपांकर कुछ भी नहीं जानता था तो उन्होंने पैरट दीपांकर को सिखाया कि कैसे पॉक्स का ट्रीटमेंट करके बचा सकते हैं। बट मुझे पता नहीं उस टाइम उनको सक्सेस मिला कि नहीं मिला, तो उन्होंने पैरट दीपांकर तक को बताया। तो कम टू स्टेट आमिर भाई। और ये सच में आप दोस्तों, और इसमें से मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भाई अपना कुछ भी सुझाव देना चाहे, जिनको बर्ड रिलेटेड कुछ भी नॉलेज है जो मेरे नजर में नहीं मालूम है कि उनका कितना बड़ा सेटअप है, तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और प्लीज आके अपना अनुभव जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट मीट है दिल्ली में और हम लोग आगे भी कराएंगे। इसका हम लोग आपको एकदम क्या बोलते हैं LIC वाली बीमा करके देंगे कि हम लोग कराएंगे। और आमिर भाई आप प्लीज अपने फैन को बताएं कि आपने जब अपना जर्नी स्टार्ट किया था तो कहां से किया था और आप लव बर्ड में अचानक से इतना बड़ा महारत हासिल कैसे किया। और ये बेसिकली सुंदरबन जो फॉरेस्ट है उस जगह से ये टच करके रहते हैं, तो वहां पे बहुत सारे ब्रीडर हैं, बहुत सारे ब्रीडर हैं जो इतना बड़ा बड़ा सेटअप लेके बैठे हैं। मुझे भी नहीं मालूम था, बट इनके माध्यम से मैं जब गया तो जुल्फिगर क्या है, मतलब उससे बड़ा बड़ा सेटअप देख के मैं हैरान था कि लोग जस्ट एक छपरा डाल के उस पे काम कर रहे हैं और बहुत रुपया इनकम कर रहे हैं।
तो ये आगे की वाक्य ये सारा ये खुद बताएंगे। आमिर भाई प्लीज। नमस्कार, थैंक यू बोलना चाहेंगे दिबू दा को और रातुल दादा को सेमिनार तैयार करने के लिए, और सैम भैया को। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मेरा जो जर्निंग हुआ ना, मैं स्कूल में जब पढ़ाई करता था उस टाइम से मैं सोचो किसी का घर में पार्ट्स है, वही पार्ट्स देखना अच्छा लगता था। उस टाइम मैं छोटा था, क्या करे, पार्ट्स कहाँ से खरीद लूँ, पैसा कहाँ है मेरा। तो उस टाइम मैंने क्या किया, देखने लगा, हाँ ये पार्ट्स अच्छा लग रहा है, हम भी खरीद ले। तो स्कूल में पढ़ाई करने का टाइम मम्मी पापा को 10-5 रुपये जो देता था, वो पैसे बचा के एक साथ रख दिया। बाद में वो पैसा इकट्ठा करके एक पैसा थोड़ा ज़्यादा जब इकट्ठा हो गया था, वो पैसा लेके कुछ बाट मैंने बजरीगार परचेज किया। वो बजरीगार से इतना बोलेंगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा जानने के लिए। तो वही बार्ड्स में जब 25 करके लेकर आया, पाला। लेकिन सबसे पहले बार्ड्स जब आप पालेंगे, सबसे पहले आपका दिल से बार्ड्स को प्यार करना चाहिए। हाँ, बार्ड्स पैसे तो सबके पास होती है, लेकिन दिल से प्यार जो करता है बार्ड्स का ना, उसको बार्ड्स होती है। ओके, तो मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा, बार्ड्स को दिल से प्यार कीजिए, तो मुंह से मत कीजिए, दिल से कीजिए, तब देखिएगा आपको बार्ड्स अच्छा से होगा। तो मैं जब पैसा बचा के स्कूल में जब पढ़ाई करता हूँ, पैसा बचा के जो कुछ भी पैसा मेरा इकट्ठा होता, वो पैसा से बज्जीगर लेके आया। बज्जीगर लेके आने का बाद मैंने क्या किया, टोटल उसका फॉर्म 100 पेयर किया, 5 पेयर लेके आया। वो बेबी करते करते मैंने 100 पेयर हो गया, 100 पेयर टोटल सेल कर दिया। हाँ, अभी हमको कुछ सीखने को मिला, अभी हमको लबट करना चाहिए। लबट किया, लबट करने के बाद लबट में भी सक्सेस पहले नहीं मिला था। लबट ऐसा सेंसिटिव बार्ड्स है ना, हर साल एक ना एक बीमारी आ जाता है उसको, हर साल। तो उसके ऊपर कम से कम 3 साल तक मेरा इतना नुकसान हो गया था, इतना नुकसान। एक साल में तो 50,000 का बार्ड मर जाती थी। तो उसको बाद चलो यार बार्ड शौकीन छोड़ देंगे, मैं ऐसे सोच रहा था। मर जा रहा है हर साल, 50,000 नुकसान हो जा रहा है, तो क्या किया जाए, फायदा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। तब एक आदमी मेरा सजेशन दिया, जो है मेरा विश्वजीत था, बोला आमिर मत छोड़ो बार्ड्स, उसको हिम्मत देखिए, कितना हिम्मत हो आप उसको शौकीन कीजिए, बार्ड्स छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने क्या किया, चलो फिर कुछ बार्ड्स लेकर आना चाहिए। तब से मैंने बार्ड्स पाल रहा हूँ और सच में मेरा सक्सेस मिला। और आज मेरे पास अफ्रीकन ग्रे है, सानकुरूर में है, पाइनएप्पल है, लबर्ड्स क्वालिटी में बहुत सारा है। थैंक यू। अच्छा, मैं अभी एक छोटा बच्चा था जो मुझसे अभी गेट टुगेदर हम लोग कर रहे थे, तो मैं कुछ देखा वो किसी से बात कर रहा था, तो मैं पूछा बेटा आप क्या करते हो, तो वो बोला मेरे को कि मेरा भी एक चैनल है। तो सच में मैं उससे इतना खुश हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि देखिए सर, मैं बहुत गरीब तबके घर से बिलोंग करता था। मेरे पापा एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो भी अंडरटेकिंग, लेकिन मेरे पापा ने मुझे पहला तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते थे, पर फाइनेंशियल कंडीशन के कारण उन्होंने मुझे सरकारी स्कूल में डाला। बट मेरा फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा था, कॉलेज में मेरा आर्ट्स था, नंबर बहुत कम आए थे, ट्यूशन हम लोग नहीं कर पाते थे, और उस टाइम माध्यमिक बहुत टफ होता था। विश्वजीत जी जानते हैं कि उस टाइम में माध्यमिक 2001 में बहुत टफ होता था, और बंगाल में माध्यमिक को हम लोग बहुत मान्यता देते हैं और बहुत टफ बोर्ड था माध्यमिक। तो मेरा मैथ्स अच्छा था, तो जैसे तैसे मैं मतलब 3rd डिवीजन से पास करके कॉलेज में गया, तो मेरे फ्रेंड्स अच्छा बने, वहाँ से मुझे मोटिवेट मिला कि मुझे भी कुछ करना है। वहाँ से वो क्रेज आता गया और आज ऐसा है। तो वही चीज़ मैं उस बच्चा में देखा, तो अभी उस बच्चा को बुलाऊंगा और जो भी वो कुछ कर रहा है उसका ये मोटिवेशन के लिए, हालांकि उसके पास उतना नॉलेज नहीं है, बट हम लोग ये जो मंच बनाए हैं वो इसीलिए बनाए कि लोगों को मोटिवेशन करना है, उनको आगे लेके जाना है। तो प्लीज़ बाबू तुम आओ और जो भी तुम्हारे दिल से निकलता वो बोलो अंकल को, प्लीज इसके लिए एक बार ताली बनता है।
इतना सा छोटा बच्चा मुझे आके बोला कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है, तो कुछ भी बोलोगे आप? हाय एवरीवन, मेरा नाम ध्रुव है और मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगा कि आप जिस भी फील्ड में हो उसमें अपना 100% दो, आप अपना सक्सेस अचीव जरूर करो। थैंक यू। अभी मैं एक बार बुलाना चाहूँगा असगर भाई को, उसके बाद अपने इंट्रोडक्शन सबका दे देंगे। प्लीज असगर भाई। ये अहमदाबाद से ये भी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वैसे असगर है, लेकिन लोगों ने प्यार से मेरा नाम अज्जू भाई रखा है। पेटगुड़ की छोटी सी मेरी फैमिली है। गुजरात से बढ़ते हुए हम उत्तर भारत में थोड़ा सा कवर कर लिया और थोड़े ही दिनों में हम लोग मुझे क्या नाम है अपने सलमान भाई जो है उनकी चैनल के साथ हम भी 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करेंगे। बट मेरा ये कहना है कि ये दादा ने जैसे बताया, दादा ने एक बात सुबह मेरे से कही थी कि जिसको भी जरूरत हो बर्ड्स के बारे में उसको आप मेडिसिन के लिए फ्री में गाइडेंस दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आपका ज्ञान जो है अपने जेब में रखने से बढ़ जाएगा, ठीक है? तो ऐसा मत सोचिए कि आपके ज्ञान से कोई पैसे कमा लेगा कुछ, पर नन्हे परिंदे की बात जानिए कि उसकी जान बच जाएगी, ठीक है? तो अपना ज्ञान बांटिए और अगर कोई जरूरतमंद है जो बजरी पाल रहा है, फिंच पाल रहा है, आपके पास मेडिसिन है तो एटलीस्ट फ्री में उसको मेडिसिन दे दीजिए। वो अगर आगे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली पेट लवर कम्युनिटी आगे बढ़ेगी, ठीक है? और दूसरा मेरा पॉइंट है, मैं पॉइंट वाइज आपके लिए जाऊंगा कि कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक इसको लीगलाइज टेंडर या लीगलाइज बिजनेस घोषित नहीं किया है, जैसे पाकिस्तान में है या दूसरी कंट्रीज में है। तो उसके लिए अगर आप गुजराती, महाराष्ट्री या हिंदू मुस्लिम में डिवाइड होकर रहेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग इस कम्युनिटी को आगे ले जा पाएंगे, ठीक है ना? तो कम्युनिटी बनाना है दोस्तों। और तीसरा है कि पीपल को एजुकेट करिए आप। एजुकेटेड पीपल इसमें जुड़ेंगे, जैसे वकील हैं, जजेस लोग हैं, तो वो लोग भी इसमें हमें हेल्पफुल कर सकते हैं। मैंने देखा कि हमारे ये साहब हैं CSF से आते हैं और उन्होंने 100 लव बर्ड पाले, तो ऐसे लोग जब आएंगे तो मेरे ख्याल से इसमें हमें साथ मिलेगा और इसको हम लीगलाइज करवा सकते हैं। और बस इतना कहना चाहूँगा कि बस एक दूसरे का साथ दीजिए और इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाइए। और ये जो काम कर रहे हैं स्टार फार्म की मेडिसिन के लिए, तो आप भी इनको सपोर्ट करिए। और ऐसे ही कम्युनिटी हम अहमदाबाद में भी टारगेट करेंगे कि हम मिलके अरेंज करें, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू। अब मैं सबका इंट्रोडक्शन सबसे करवाऊंगा पार्ट बाय पार्ट। तो सर आप अपने बारे में कुछ कौन से बर्ड्स आप रखते हैं? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जाकिर हुसैन फ्रॉम मुरादाबाद। मेरे पास या तो मैंने बजरी से स्टार्ट था, लेकिन अब मेरे पास माशाल्लाह सब कुछ है। और मैं श्याम भाई का और अतुल भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन जैसे लोग जो बर्ड्स लाइन में हैं वो मोहब्बत करने वाले कम मिलते हैं। और सब भाइयों का जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतनी दूर से आए और इस सेमिनार को खूबसूरत बनाया। आप सबका धन्यवाद और शुक्रिया। अभी मैं सरफराज भाई को बुलाना चाहूँगा जो परिंदों की दुनिया से है। जितना शॉर्ट में हो सरफराज भाई, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। और तो जो भी हो सरफराज भाई, आप थोड़ा बहुत अपना अनुभव। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया रितु भाई और बहुत बहुत शुक्रिया अतुल भाई, विजय भाई। और मुझे लोग फेस से जानते थे, मेरे नाम से जानते थे, बट मैं लोगों को नहीं जानता था। लेकिन आज यहाँ पर आके, दिल्ली पे आके ऐसा लगा कि वाकई में बहुत लोग मुझे जानने वाले हैं, क्योंकि सामने से आके वो कह रहे हैं अरे भाई आप सरफराज हो, आपका वीडियो मैं देखता हूँ। तो देखिए, मैं एक बात सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी बेसिक स्टार्ट होते हैं, इतना देर से हम लोग सुने हैं कि बताया जा रहा है कि जब भी आप बर्ड्स न्यू फैंसियर हैं तो सबसे पहले जो कम कीमत वाली बर्ड होती है उससे स्टार्ट करें, उसके बाद धीरे धीरे आप आगे जाएं। एक हो गया। दूसरा हो रहा है कि आपको बर्ड्स के बारे में जितना भी नॉलेज है वो आप सामने वालों को शेयर करिए, अगर वो आपके पास मदद मांगने आता है। अभी अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब हम लोगों के पास कुछ भी नॉलेज बढ़ जाती है तो हम लोग के अंदर में एक प्राउड फील आ जाता है। प्राउड फील आ जाता है कि हम लोग सामने वालों को हेल्प करना नहीं चाहते। तो ये गलत है, ये ना करें।
तीसरा ये हो रहा है कि मैं जब बजीज स्टार्ट किया था, सिर्फ 4 पीस से बजीज स्टार्ट किया था, उसके बाद मेरा सेटअप कम से कम 1.5 लाख का सेटअप बन गया था, सब बर्ड्स मिला के। लेकिन कुछ ऐसा भी इन्फेक्शन हुआ मेरा घर पे जो पूरा का पूरा मेरा सेटअप खत्म हो गया, और बचाते 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 5 से 7 हज़ार का मेरा पास बर्ड बचा। अब मुझे बताइए आप लोग, मैं जो भी मेडिसिन, जो भी एडवाइस किया गया कि भाई ये फलाना मेडिसिन स्टार्ट करने के लिए, वो मेडिसिन से मेरा काम नहीं हुआ, तो मैं किस पर केस करूं? मेरा पैसा वापस कौन करेगा? कौन करेगा? और यहाँ पर क्या है कि अपना जो स्टार फार्म का जो मेडिसिन है, इसमें क्या है 100% एश्योरिटी है कि भाई आपका काम करेगा, और मैंने इस पर आजमा चुका है। और मेरा अपना एक YouTube चैनल भी है, परिंदों की दुनिया, लोग जानते भी हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सरफराज भाई। और अभी मैं पीछे साइड में 3 लेडी हैं, मैं तो नाम शायद प्रिया मैम है और एक संगीता मैम, और प्लीज़ आप लोग कम टू स्टेज, और थोड़ा बहुत जो भी आपका अनुभव है तो प्लीज़ आप लोग आइए और इस अनुभव को शेयर करिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि लेडी भी हमारे सेमिनार का हिस्सा है, तो इनके लिए भी एक ताली बनता है भाइयों। प्लीज़ मैम, आप जो भी आपका अनुभव है थोड़ा लोगों के सामने रखिए। प्लीज़ मैम, आप ही आइए। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रिया मित्तल है। आपने काफ़ी बारी ऐड वगैरह देखी भी होगी। मैं बस अपने एक्सपीरियंस से इतना ही कहना चाहूँगी कि जो लोग न्यू हैं इस लाइन में या अपने शौक के लिए बर्ड्स लेना चाहते हैं, वो जो स्कैमर्स हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ भी काफ़ी बार स्कैम हुआ है कि लोग मेल फीमेल बता के आप फीमेल चूज़ कर लेते हैं, या बर्ड में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो बताते नहीं हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर बर्ड में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर 1% भी कोई प्रॉब्लम है तो उसे बता कर दें, जिससे कि जो बर्ड परचेज कर रहा है वो आगे अवेयर रहे इस चीज़ के लिए। क्योंकि लोग नए नए बर्ड्स पालते हैं, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता, और इस वजह से आगे जाके प्रॉब्लम होती है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप ध्यान रखिए अपने बर्ड्स का और स्कैमर से बच के रहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाइनी है, मैं टीजे एवरी से हूँ, और पिछले कुछ सालों से मुझे भी बर्ड्स का काफ़ी शौक शुरू हुआ, और 6 बजीज से मैंने शुरू किया था। लेकिन अब मेरे पास लव बर्ड्स भी हैं, कॉकटेल्स भी हैं, बजीज भी हैं, और बर्ड्स लेने का हर रोज़ ही लगता है कि जो भी मैं ग्रुप में देखती हूँ जिसके भी बर्ड्स आते हैं तो लगता है ये भी ले लिया जाए, वो भी ले लिया जाए। और मैं बहुत सारे लोगों से इंक्वायरी भी करती हूँ कि मुझे चाहिए, मैं लेना चाहती हूँ, बट स्पेस का और उनको अकोमोडेट करने का, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जितने हैं उतने रखना मुझे बहुत पसंद है। और बर्ड्स को हम डॉग से या और किसी पेट से कंपेयर करें कि कनेक्शन क्या है, तो आई फाइंड मेरे पास डॉग्स भी हैं, और मुझे लगता है कि बर्ड्स डॉग्स से भी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। अगर आप उन्हें टाइम देंगे, आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, तो वो उतना ही लविंग, उतने ही अफेक्शनेट होते हैं। और इस फेटर्निटी में बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट्स बने, अतुल से, विजय से, कुछ हैं जो मेरे नेबर हैं, और ऐसे बहुत सारे लोगों ने बड़ा मोटिवेट करा, बहुत हेल्प करा। बहुत सारी छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं, जब मैं उनके पास लेके जाती हूँ वो लोग बताते हैं। भाई जो बात, भाई पीछे बातें कर रहे हैं ना, सुन नहीं रहे, तो वो प्लीज स्टेज पे नंबर आएगा, देखना, बोलना अपने भी पड़ेगा, घबराना मत फिर। या तो सुन ले भाई, प्यार से सुने भाई जरा। देखिए, मैं इस चीज को बीच में 1 सेकंड बोलना जरूर चाहूंगा। भाई लेडीज हैं, और हमारे इस ऑफिस के अंदर ज्यादातर मेल्स हैं ऑलरेडी, सारे के सारे। तो हम भाई यही चाहते हैं, भाई ये अगर आए हैं तो हम चाहते हैं भाई और भी आए, कल को हमारी भी, भाई मेरी खुद की 18 साल की बेटी है, मैं खुद चाहता हूँ कि भाई वो भी इस हॉबी में आए और अपना वो भी आगे शौक बढ़ाए अपना। भाई तो जवान हो, 19 साल हो गए सर शादी को। तो मैं यही कह के कंक्लूड करना चाहूँगी कि ये एक ऐसा इंटरेस्ट है जो हम सारे लोग इंडिया के डिफरेंट पार्ट से, मैं तो दिल्ली से ही हूँ, बट बहुत सारे लोग दिल्ली से बाहर से भी आए हैं, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम सबको मिलने का मौका मिला। और अभी जो भी जहाँ भी खड़े होकर जो भी बातें कर रहे हैं, द कॉमन इंटरेस्ट इज बर्ड। सब लोग बर्ड्स की ही बारे में बात कर रहे हैं, और इससे पता चलता है कि हम सब लोगों का ये कॉमन इंटरेस्ट कितना डीप है।
और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी टीकू भैया के लिए भी कि स्टाफ फार्म से जो मेडिसिन अवेलेबल कराई गई हैं मैं खुद भी यूज़ करती हूँ एंड आई वुड सजेस्ट जो लोग और ये मेडिसिन यूज़ करेंगे ऑब्वियसली आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और अपने बर्ड्स का ध्यान रखिए, बहुत ठंड है, टेक केयर ऑफ देम। थैंक यू।